जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। सभी मसीह मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के ये 5 वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारा उद्धार निश्चित करेगा। मेरे प्रियजनों, आज यदि आपके सामने यह वीडियो आई है तो ये मान लीजिए कि परमेश्वर इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। मेरे प्रियजनों, आपके सामने इस वीडियो का आना ही परमेश्वर के लिए और आपके लिए एक शुभ संदेश है। मेरे प्रियजनों, आपका जीवन इस प्रार्थना से अवश्य बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, मेरा यकीन मानो, यदि आप परमेश्वर के वचन को और पिता की प्रार्थना को सच्चे हृदय से करते हो, स्वच्छ मन से करते हो, तो परमेश्वर आपकी अवश्य सुनेगा और इन 5 वचनों के द्वारा आपका उद्धार निश्चित करेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आज मैं अपने हर एक भक्त की सुनूंगा। और जितने भी मेरे प्रियजन यदि आज परमेश्वर की शरण में आए हैं तो परमेश्वर आज उनका भला निश्चित करेगा और उनका उद्धार निश्चित है। मेरे प्रियजनों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, बढ़ते हैं प्रार्थना की ओर। धन्यवाद हो ईश्वर आपका, धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर आपका। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा हम सभी मसीहजन आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हम आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि दुख के समय तू इन वचनों को सुन, तेरा कार्य अवश्य सफल होगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज हमारे हर दुख हर परेशानी को दूर करेगा और हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी समस्या हैं, सारी समस्या सारे दुख बाधाएं दूर होंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा उद्धार अवश्य होगा और हम एक नई राह पर जा पाएंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, पिता से प्रार्थना करनी है, पिता से वंदना करनी है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हम आज आपकी शरण में आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में आए हैं। तो हे मेरे पिता, आज हमारा हर दुख दूर करिए और आपके द्वारा हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है वो सारी कमी घटी दूर हो और हमारे जीवन में एक नए उत्पन्न की राह आए। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि में वचन था और वचन के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियजनों, और पिता का वचन सुन के परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, हमारे कण कण में वास करता है। क्योंकि परमेश्वर आज हमारे सारे दुखों को दूर करके हमको चंगा कर देगा और हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना अध्याय 1:3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। मेरे प्रियजनों, कोई वस्तु परमेश्वर के बिना इस धरती पर नहीं उत्पन्न हुई है। तो मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के भेजे गए परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर की शरण में जाते हैं और पिता से कहते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हम तो आपके पुत्र हैं और अपने पुत्र की सहायता मेरे पिता अवश्य करेंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से कहना है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, जितनी भी बाधा है, वो सारी समस्या सारी बाधा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और हमारे जीवन में खुशियाँ आए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना अध्याय 3 उसका 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। मेरे प्रियजनों, यदि परमेश्वर कहता है कि आज तू मेरी प्रार्थना को करता है तो यीशु के नाम से तुझे उत्तर अवश्य मिलेगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझ तक पहुँच जाएगा। मेरे प्रियजनों, आज मैं सच सच कहता हूँ कि परमेश्वर आज हमें देख रहा है और हमें सुन रहा है। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर के उस राज्य की लालसा है
है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हम सभी मसीह जन देखने के लिए व्याकुल हैं और उस व्याकुल मन से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, पिता की प्रार्थना करते हैं। पिता से कहते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज आपका राज्य आवे, आपका राज्य दूर दूर तक फैल जावे और हम सभी मसीह जन चंगा हो जाए। मेरे प्रियजनों, आज पिता के इन वचनों के द्वारा हमें तो चंगाई अवश्य मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुझे हर उत्तर का फल अवश्य मिलेगा, तेरे हर प्रश्न का फल मिलेगा और तू जितनी भी प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रार्थना सफल होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे उत्तर अवश्य मिलेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, पिता का वचन सुनना है और पिता का वचन का पालन करना है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे दुखों को दूर करेगा और परमेश्वर का वचन सुनने वाले हर एक मसीह जन चंगा होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और उनके घरों में खुशियां आएंगी, उनका घर खिलखिला उठेगा और उनके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी दुष्ट बाधाएं लगी हैं, जितने भी रोग हैं, वो सारे रोगों से परमेश्वर उनको मुक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरी हर बाधा को मैं हर लूंगा यदि तू प्रार्थना को करता है, प्रार्थना को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे शरण में आता है। यदि तू सच्चा है और तू सच्चाई की राह पर चलता है और तू पवित्र है, तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि जो भी पवित्र हैं मैं उनको ठीक करता हूँ, चंगा करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरे प्रियजनों, रोमियो अध्याय 3 उसका 2 पद में लिखा है, हर प्रकार से कुछ बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए हैं। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो परमेश्वर का वचन आप तक इसीलिए पहुंचा है ताकि परमेश्वर आपका कार्य कर सके। आपके जीवन में जितने भी रुके बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं दूर होंगी और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। मेरे प्रियजनों, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हो और अधर्म का मार्ग छोड़ते हो और आपके जीवन में यदि क्रोध है, उस क्रोध को मिटाकर प्रभु यीशु मसीह की शरण में प्रेम भाव से आए हो, तो परमेश्वर आज आपका कार्य सफल करेगा और आपके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो पापियों को भी क्षमा कर देता है। मेरे प्रियजनों, यदि आज कोई मसीह में है, यदि उससे कुछ पाप हो जाता है तो परमेश्वर तो उसे क्षमा कर देता है, लेकिन मेरे प्रियजनों, आपको भी उसे क्षमा करना होगा और उसे परमेश्वर का वचन बताना होगा, परमेश्वर का वचन सुनाना होगा और परमेश्वर की प्रार्थना के लिए उसे प्रेरित करना होगा। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप परमेश्वर की प्रार्थना को दूर दूर तक फैलाते हो, परमेश्वर का प्रचार प्रसार करते हो, तो परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, आपको ठीक करेगा, आपको सुरक्षित करेगा। आपके जीवन में जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य सफल हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सारे रुके कार्य सफल होंगे और आपका कार्य आगे बढ़ेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां लाएगा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का अगला एवं अंतिम वचन भजन संहिता 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से संपन्न रहता है और प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियजनों, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप परमेश्वर की शरण में हो, पिता की शरण में हो, तो आज आप प्रसन्न रहोगे और परमेश्वर आपकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान रखेगा। परमेश्वर आपको हर प्रकार से चंगा रखेगा, हर प्रकार से ठीक रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है, पिता कहता है कि यदि आज मेरी प्रार्थना को जो कोई भी प्रसार करता है, प्रचार करता है, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज उसका कार्य करेगा और उसके जीवन में जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य सफल होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उसको ठीक करेगा। मेरे
प्रियजनों, इस रात्रि की प्रार्थना को मैं यही समाप्त करता हूँ मेरे प्रियजनों। यदि प्रार्थना पसंद आए तो प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा मसीह जनों तक शेयर करो, ताकि हम इसी प्रकार की प्रार्थना सुबह शाम आप तक पहुँचाते रहें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।